अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। वैसे तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं जिस कॉलोनी में मौजूद हूँ इसको रेलवे कॉलोनी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जिस तरीके से आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, वो बिल्डिंग जो कि ब्रिटिश दौर में तामीर की गई थी, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में रेलवे मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। उसके बाद वो लोग भी यहाँ से चले गए और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर अपनी जगहों को अपने घरों को रेंट आउट करके चले गए। अब चूंकि वक्त गुजरता रहा और मुलाजमीन की तादाद में भी इजाफा होता रहा और जैसे जैसे पूरी कराची शहर की आबादी बढ़ी, बिल्कुल उसी तरीके से रेलवे कॉलोनी की आबादी में भी इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मसाइल ने सर उठाया है वो एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही कराची में रेलवे कॉलोनी के अंदर एंटर होंगे, आपको नजर आएगा कि आपको हर तरफ सिवाय कचरे के और सिवाय उबलते गटरों के कुछ भी नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर उबलते हुए गटर हैं और पिछले 5 साल 10 साल से यहाँ पर ये उबलते गटर हैं, वो ये बताते हैं कि इस मसाइल इस मसले को किस हद तक जो है वो सीरियसली लिया जा रहा है अभी तक, और कितना टाइम लगेगा कि हम ये कह सकते हैं कि इस मसले को हल किया जा रहा है। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, वो बच्चे जिनको हम लोग कहते हैं कि बच्चे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, हमारे मुस्तकबिल की जो है वो ये ज़मानत होंगे, वो बच्चे हमें यहाँ पर कचरों में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हमें बीमारियों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। हमारे दिमागों में एक नॉर्मल बात होती है कि हम कहते हैं कि कोई भी सरकारी कॉलोनी अगर मौजूद है तो वहाँ पर आपको बिजली भी फ्री होगी, वहाँ पर रिहाइश भी फ्री है, आपको वहाँ पर तमाम तरह चीज़ें आपको फ्री हैं, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आज का प्रोग्राम देखने के बाद हो सकता है कि आपकी ये सोच भी तब्दील हो जाए, क्योंकि सरकारी कॉलोनीज़ में जिस तरीके से आवाम रह रहे हैं, जिस तरीके से ख़वातीन बच्चे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मर्द हजरात मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि ये भी वो कॉलोनी है जहाँ पर जो है वो मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन इसका हल जो है वो अभी तक किसी के पास नहीं है। क्यों हल नहीं है? बजट्स कहाँ जाते हैं, सफाई कब होगी, उबलते गटर कब बंद होंगे, बीमारियों से जान कब छूटेगी इस आवाम की। यहाँ के रिहाइश पजीर जो लोग हैं उनकी यहीं के रिहाइशों से बात करके जानेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी में। रेलवे कॉलोनी के मसाइल पर अगर बात करें, जिस तरीके से रेलवे कॉलोनी को कचरा कॉलोनी बना दिया गया है, जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं और उसके बावजूद जिस तरीके से वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। भाई मुझे बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं और आप क्या करते हैं? मैडम मैं तो सिक्योरिटी में नौकरी करता हूँ, पैदाइश इस कॉलोनी का हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो पैदाइश आपकी यहीं की है, सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है? इसी कॉलोनी में गुजरी है। इस कॉलोनी में ये जिस तरीके की सूरत हाल है, कचरा हर जगह पड़ा हुआ है, सीवरेज का पानी हर जगह पड़ा हुआ है, ये कब से? मैडम इसको तकरीबन 10-12 साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। जब से ये वो इलेक्शन के टाइम पे ये लोग आ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। और जमात इस्लामी का यहाँ पे हमारा बंदा रहते हैं नसीम भाई, वो अपने हालांकि उसने कोई सीट नहीं लिया, यहाँ पे पीटीआई ने सीट लिया। वो बेचारा अपने जेब से कुछ सिपरों को लाता है, लगा देता है, थोड़ा बहुत क्लियर करता है, 2 दिन सही चलता है, तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है। वो अकेला बंदा क्या करेगा? नहीं, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं 10-12 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर करते तो 10-12 साल में तो हालात बहुत बेहतर हो जाते। मैडम वो तकरीबन 4-5 साल से वो बेचारा कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बजट अगर जिन पार्टियों को मिलती है तो फिर आते नहीं है पूछने के लिए कोई। खाली इलेक्शन वाले टाइम पे यार बंदा आएगा, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, हमारे को वोट देना, यही बोल के चले जाएंगे। जो मसले मसाइल है, यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पे सुई गैस का मसला है, यहाँ पे किसी आप देखो कोई लेडीज़ यहाँ से गुजर रही होगी, उनको परेशानी है, कोई बंदा गरीब लोग रहते हैं, किसी की वाइफ बच्चे बीमार होते हैं, बेचारे यहाँ से बड़े मुश्किल से गुजरते। कोई कितनी दफ़ा यहाँ पे बाइक स्लिप हुए, कोई लेडीज़ गिरी हुई है, कितनी दफ़ा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए होते, क्या करें बंदा, क्या कर? नहीं, तो ये जैसे आपने बात की ना कि क्या कर सकता है बंदा, इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना। ये क्यों हल नहीं करते? जब जैसे आपने बताया ना कि भाई हमें वोट देना, हम मसले हल करेंगे, उसके बाद भाई कहाँ जाते हैं? भाई चले जाते हैं ना, फिर कहाँ आते हैं? फिर तो आपको पता है मैडम, एक बंदा वोट ले लेते हो तो फिर कहीं वो आपको फिर पीछे देखते कहाँ है? वो फिर दोबारा 5 साल बाद आएंगे। एक जमाती इस्लामी पार्टी है इस कॉलोनी में, जो वो अपने जेब से लगा रहा है। नसीम नाम है उसका, नसीम सर। वो बेचारा अपने जेब से लगाते हैं, मेहनत करता है,
वो अपने जेब से लगाते हैं, अपने लड़के लगाते। जैसे हम लग गए, जैसे मोहल्ले के 4-5 हो गए, 2 सिपर ले जाते, 10-15 मोहल्ले के बंदे आके खड़े हो जाते, सिपाही कर लेते। बस जितना 2 दिन चला, 1 दिन चला, वो नसीब के ऊपर है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइएगा कि आपकी भी पैदाइश यहीं की है? तकरीबन तकरीबन कैसे? जी 1957 की पैदाइश है मेरी और यही रह रहा हूँ। माशाल्लाह 1957 पैदाइश यहीं हुई है रेलवे कॉलोनी? नहीं, पैदाइश तो पिशावर में साल का था जब यहाँ पर मैं आया था। अच्छा 1 साल के थे जब? तो 68 या 69 साल मेरी उम्र हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये इतने सालों में क्या बदला रेलवे कॉलोनी में? कुछ नहीं बदला। जब आते हैं लोग अपने बोर्ड वोर्ड लेके निकल जाते हैं। हालांकि बजट भी मिला है इस कॉलोनी का, और दोनों पार्टियों को मिला, पीएस पार्टी को मिला, पीटीआई को मिला। हमारे नसीम सर है जमात इस्लामी के, वो अपने उसमें करते हैं बेचारे, जो उनकी तौफीक होती है। अपने लड़के लगा के थोड़ा बहुत सीवरेज का काम वो खुद करते हैं। लेकिन सीवरेज का तो यहाँ पर लग रहा है, हम पूरी कॉलोनी अभी देखकर आ रहे हैं कि जगह जगह कचरा, जगह जगह सीवरेज का पानी। जो बोर्ड लेके गए इसमें हमारा कसूर बताइए? हमने तो वोट दे दिए उनके भरोसे पे, जी हम आपका ये काम कराएंगे, सीवरेज का कराएंगे, पानी का कराएंगे। कोई काम नहीं करते, उसके बाद नजर ही नहीं आते। यहाँ के होंगे तो हम पकड़ेंगे ना। नसीम सर हमारे बेचारे यही के रहने वाले। अच्छा यही रहते हैं? जी हाँ, जमात इस्लामी के। तो वो गरीब अपने लड़कों को लगा के थोड़ा बहुत जेब से भी खर्चा करके वो लगा। तो ये बताइएगा कि ये जो रेलवे कॉलोनी है कितनी पुरानी कॉलोनी है? ये तकरीबन समझिए जब पाकिस्तान बने जब से ही, जब से मौजूद है। जी जी जी, तो बल्कि उससे पहले की ये देखें आप, रेलवे की बिल्डिंगें बनी हुई है, समझे। तो ये इसके बाद अब देखें रेलवे कॉलोनी, इतनी पुरानी कॉलोनी, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल का हल तो ऐसे लग रहा है कि मुमकिन ही नहीं है जिस तरीके से मसाइल है। देखें ना आप, सड़कें, ये सड़क होया करती थी, अब ये आपको सड़क दिख रही है कहीं से? पहले सड़क थी? ये सड़क थी जी। अच्छा। हाँ, पूरी वो NTR से लेके फाटक तक अच्छी बेहतरीन मजबूत सड़क थी, गलियां पक्की थी, समझे ना। आप देख लें, आपको ना तो गलियां पक्की दिखेगी बल्कि आपको सड़क ही नजर नहीं आएगी। ऐसा ही है जी, मुझे तो लग रहा था यहाँ पर सड़क मौजूद ही नहीं है। यही बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले जो है वो सड़क हुआ करती थी, और जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं वो इंतहाई ख़राब इसलिए है कि यहाँ पर जब आपके पास गुजरने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है तो वहाँ पर बाकी आप क्या सहूलियात की बात यहाँ पर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। तो आप की भी पैदाइश यहीं की है या बाद में आए आप? सबसे पहले तो मैं 21 न्यूज़ चैनल के शुक्रगुजार हूँ, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने पैदाइश हमारी बाप दादाओं की यहाँ कराची सिटी स्टेशन रेलवे कॉलोनी की है। अच्छा। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि 20 न्यूज़ चैनल हमारे कच्ची आबादी में आई है। हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं जो हम गरीबों को याद किया आप लोगों ने। नहीं जी नहीं, हमारा काम है सबको याद करना। और दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा जो है ना, ये कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, लेकिन मैं खुद पाकिस्तान पीपल पार्टी से हूँ। अच्छा जी। तो जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट बनी है उस टाइम हम लोगों ने कई दफ़ा ये काम किया है, जितनी जमात इस्लामी है सारी पार्टियों को जमा करके इकट्ठे खड़े कर दो और मेरे को सामने खड़ा कर दो। अगर वो कहे कि नहीं इन्होंने काम नहीं किया तो ठीक है, बेशक हमने नहीं किया। अच्छा आपने काम ठीक नहीं, है, आप कह रहे हैं हमने काम हमेशा करवाया है। ये रोड हमने बनवाया है पहले। ये नाला जो गुजर रहा है ये 13 फीट नीचे गहराई है इसकी। अच्छा। 13 फीट इसकी गहराई है। आज तक इसको किसी ने 13 फीट गहराई इसके किसी ने नहीं दिखाई है सिवाय पीपल पार्टी के। ठीक है। तो ये हमेशा रोड का काम भी इन्होंने करवाया है, इनका काम ही इन्होंने करवाया है और हमेशा इन्होंने किया। इस दफ़ा पीटीआई दोनों सीटें लेकर गई है सिटी रेलवे कॉलोनी से। एक मीठे पानी की लेन आदि तक लेकर आए और वो लेन भी ऐसी छोड़ दी। अभी तक ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। बिजली के लिए तो खैर पूरा पाकिस्तान रो रहा है। तो ये जो बाकी आप कह रहे हैं ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, पानी भी नहीं है इलाके में? नहीं, कोई ये सारे गरीब कच्ची आबादी के लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये के यहाँ से जो है ना पानी ख़रीदते, कैन ख़रीदते और उसी पे गुजारा करते। जिस तरह हम लोग रह रहे हैं ना, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे, फ़लस्तीन में भी ऐसी नहीं होगा जो हमारे पाकिस्तान में। हम ये हमारे जो बड़े बड़े लीडरान बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए आते, आरिफ अलवी साहब जो यहाँ पे आए, इन गलियों में मैं खुद उसके साथ घूमा हूँ, शायद वो मेरे चेहरे पहचान सके। मैं घूमा इन गलियों में, वो उसकी यही आवाज़ थी ना कि सबसे पहले मैं अपने घर का वाशरूम साफ करूँगा। तो ये आपके घर के वाशरूम का हाल है। ये देखो, ये सिटी रेलवे कॉलोनी है, वही जिसका मैंने आपके झंडे लगाए थे, याद है आपको?
याद है या नहीं आपको? शायद ये सुन के आपको याद आ जाए कि हाँ वाकई में ये थे। तो आपको लगता है कि लेकिन जिस हमारे तरीके से आप बता रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने भी बोला या बाकी तमाम पार्टीज, जितना भी हम पाकिस्तान को बने हुए देख लेना, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो है वो सीट जीती ना हो कभी ना कभी, या उसने जो है वो अपना टेन्योर पूरा ना किया हो, लेकिन काम जो है वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया कभी भी। उसकी भी एक वजूहत है ना, वजूहत उसकी मैम ये है कि उसकी वजूहत ये है कि हम लोग आपस में बढ़ चुके हैं। देखो अगर हम मिसाल के तौर 50,000 बंदे हैं यहाँ पे, 50 में हम लोग 10 इस पीटीआई को वोट दे रहे हैं, 10 इसको दे रहे हैं, 10 तो सारी यकजा होके एक वोट दे दो, एक को कामयाब करो तो शायद कुछ ना कुछ मिले। सबको मौका दिया है ना, मौका तो सबको दिया है, लेकिन रिजल्ट सेम है। नहीं, रिजल्ट बिल्कुल रिजल्ट सबका सेम है। सबको मौका देने के बावजूद जो सूरत हाल है वो इसी किस्म की है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर रहना मुश्किल है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से वो रह रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं? मेरी टीवी की शॉप है यहाँ पर। टीवी? जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी भी पैदाइश यहीं की है? जी जी, मेरी पैदाइश यहीं की सिटी रेलवे कॉलोनी की। तो यहाँ पर सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती जा रही है, वजह क्या है इसकी? ये सारी सियासत की वजूहत है। सारी जितनी भी पार्टियाँ सिर्फ सियासत करने के लिए इस कॉलोनी के अंदर आती है, काम कराने के लिए कोई पार्टी नहीं आती। अभी भी तकरीबन जब रेलवे की तरफ से हमारी दुकानें वगैरह सील करी गई, हम सारी सियासी पार्टियों के पास गए, कोई हमारी बात सुनने के लिए रजामंद नहीं था। लेकिन जिस टाइम पे वोट का टाइम आता है, सारी की सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर आती है, अपना मफाद निकालते, फिर तो पीछे मुड़ के कोई देखता ही नहीं कि भाई क्या मसला है क्या मसला नहीं है। नहीं तो अभी जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं या पीटीआई के वो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिन्होंने सीट निकाली है अपनी, वो कहाँ पर हैं? वो उनसे कभी आप लोगों की मुलाकात हुई हो, कभी कोई दरख्वास्त लिखी हो? बहुत दरख्वास्तें लिखी हैं उनको। वो आते हैं यहाँ पे, चेयरमैन साहब भी आते हैं, काउंसलर साहब भी आते हैं, सिर्फ तस्वीरें वगैरह निकालते हैं चले जाते हैं। तस्वीरों से अमल दरामद थोड़ी होता है जब तक कोई काम ना हो। काम होगा तो दरामद होगा, तस्वीरें निकालने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी कौम के मुस्तकबिल हैं, आपकी कौम के मामार हैं और वो इस तरह के हालात में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो अंदाज़ा कर सकते हैं आप लोग कि आप लोग किस कदर जो है वो नाअहल हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं रेलवे कॉलोनी में और यहाँ के मसाइल पर बात कर रहे हैं। वैसे तो मसला यहाँ पर सीवरेज लाइन का था और साथ ही साथ कचरे का मसला था, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे, लोगों से बात की, तो लोगों का कहना ये है कि बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पर लोगों को मुयस्सर नहीं है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये रेलवे कॉलोनी में ही रिक्शा चलाते हो या बाहर भी चलाते हो? रेलवे कॉलोनी में ही चलाती हैं, इधर गोल्डन मार्केट इधर ही चलाते हैं। रोडों का हालत देख रहे हैं, बिल्कुल गरीब बंदा है। पानी भी पैसे में ले रहे हैं, इधर कोई लाइन का सहूलत नहीं है, बिजली का सहूलत नहीं है, रोड का सहूलत नहीं है। बिल्कुल ये देख रहे हैं नाले का हालत, तो ये ये तो रोडों का नाले मुझे हालत। पूरे रेलवे कॉलोनी में नजर आ रहे हैं। ये जी। जगह जगह कचरे भरे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, नाले भरे हुए हैं। ये हर जगह पे ऐसे ही है, बिल्कुल कॉलोनी पूरा ऐसे ही है बाजी। हम लोग बिजली का सुख नहीं है, नहीं कितने लाइट। घंटे बिजली जाती है? बिजली 3-3 4-4 घंटे जाती है। हमारे बच्चे सारी रात रोते हैं, सारी रात ऐसे मच्छरों में काटते हैं। कहाँ तो जाए? ये तो यहाँ से तो बीमारियां भी फैलती हैं ना। ये बिल्कुल बीमारियाँ, बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। किसी को बोला है कभी रिक्शा चलाते हुए जितने झटके लगते होंगे तो कमर तो हिल जाती होगी? बिल्कुल बाजी कमर हिल जाती है। रोडों का हालत देख रहे हैं तो पानी है, बिल्कुल गप है। हमारा रक्षे का नहीं हालत तो यही जो है। आपके मुसाफिर बैठे होते हैं वो नहीं कहते कि भाई ये कहाँ ले आए हो, कहाँ चला रहे हो वो रिक्शा? भी बोलते हैं बाजी हम लोग क्या करें, अभी वो ऊपर वाले बड़े बड़े लोग करें ना, हम लोग रोड तो नहीं बना सकते हैं बाजी। उसको कस्टमर को ऐसे ही बोलते हैं, हमारा रक्षा तो सही है, रोडों का हालत ऐसे ही है, हम क्या कर सकते सवारी तो हैं। ठीक है, अब रोड हाँ, खराब रोडों है का तो हालत उसको क्या ऐसे ही कर सकते हैं जी? है। चलते चलते टायर भी पंचर होते हैं हमारे, क्या करें, ये रोडों रोजाना की खर्चा वजह से। निकलता होगा? रोजाना खर्चा निकलता है, बस घर का पूरा ही होता है ऐसे समझ। हर गली हर सड़क की सूरत हाल ये ऐसी है। बिल्कुल गंदा, हर जगह पे गंदा होता है। पैसे दे के फिर साफ कराता है, फिर दोबारा ऐसे होता है। तो आप लोग खुद साफ कराते हैं? जी जी। तो ये यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं कराते? नहीं कराता तो क्या करे, जबरदस्ती नहीं तो क्या कर बोल नहीं तो सकते। आप लोग जाते नहीं उनके पास कि ये क्या जिंदगी दी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है हर जगह पर, सीवरेज का पानी है, बीमारियां फैल रही हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे, तो कैसे हम रहेंगे यहाँ पर? जी ऐसे तो होता तो क्या करें, कुछ वो नहीं कर सकते ना। तो लाइट भी नहीं होते, फिर पूरा रात लाइट नहीं होती। तो रात पूरी रात लाइट नहीं थी, बिजली के बिल आते हैं?
आते हैं एक देते हैं फिर भी नहीं आते लाइट कुछ भी। तो बिजली के मसाइल भी हैं, पानी गैस के मसाइल हैं। नहीं गैस भी बिल्कुल नहीं है बाजी। गैस के लिए क्या करते हैं आप लोग? तो भराते हैं ना। सिलेंडर? हाँ जी जी। सिलेंडर भरवा रहे जी, हो। जी। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जिन्होंने यहाँ से इंतखाबात जीते? दे पानी दे दे मतलब, और क्या, लाइट भी दे दे। लाइट का जरूरी बहुत है, लाइट गैस का भी। जरूरी है, जितनी गर्मी है यहाँ पर बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए। और अगर मैं आपको थोड़ा सा हाल दिखा दूँ इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी भी हूँ, ये सूरत हाल है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो है वो जहाँ जहाँ आप लोग देख लेंगे यहाँ पर नज़र आ रहा हो, या से थोड़ा सा आगे नज़र आ रहा हो या उससे थोड़ा सा आगे नज़र आ रहा हो, आपको सूरत हाल जो है वो ऐसी ही नज़र आएगी कि यहाँ पर जो है वो गटर भी उबले हुए हैं, साथ ही साथ जो है वहाँ पर कचरा भी आपको जगह जगह पड़ा हुआ नजर आएगा। बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं, खाने पीने के पॉइंट्स भी यहीं पर हैं। जिन्होंने यहाँ पर गुजरना है यहाँ से वो गुजर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आएगी। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब थोड़ा सा अंधेरा होता होगा तो सूरत हाल जो है वो किस हद तक यहाँ पर ख़राब हो जाती होगी। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बात करने की जो अरसा दराज से इस कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं और मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपको कितना टाइम हो गया इस कॉलोनी में रहते हुए? हमारी पैदाइश यहीं की है, हमारे वालिद की भी पैदाइश यहीं की है। काफ़ी टाइम हो गया। मेरी उम्र इस टाइम पर 42 साल है। मेरे वालिद उससे पहले के हैं। तो 42 साल आपने यहीं गुजारे? जी। तो ये कॉलोनी में कोई बेहतरी आई है या यही सीवरेज का पानी और कचरा कुंडी मुकद्दर है? पानी है, इधर बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसको ऐसा करा जा रहा है टाउचर इलाके को, गैस इधर नहीं है, मीठा पानी पीने का इधर नहीं है, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तड़म भड़म है। इधर आए दिन इलाका सील करने की करते हैं, आए दिन तोड़ने की करते हैं। इधर इतनी परेशानी है कि जिसको इतना टाउचर कर रहे हैं कि ये इलाका छोड़ के चले जाए जैसे हम लोग जानवर हैं, कोई भेड़ बकरियां हो, एक तबेले में भर दिया हो गंदगी के अंदर। इस तरीके से हम लोगों को इधर रखा हुआ है कि हमारे लिए ज़िंदगी काटना इधर बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से हम जिंदगी काट। आप कह रहे हैं कि मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये लोग खुद इलाका छोड़कर चले जाएं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये वजह हमें नहीं पता चल रही है। हमने कई दफ़ा एहतजाज भी किया है, कई दफ़ा गए। कैसी कि यहाँ पर लोड शेडिंग ऐसी है कि हमें मुश्किल से 24 घंटे में 6 घंटे लाइट मिलती है। 6 घंटे हम किस तरीके से गुजारते हैं वो हमारी ज़िंदगी है, हम जानते हैं कि किस तरीके से गुजार रहे हैं। गैस बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। 2-2.5 साल होगा गैस को हमने देखा ही नहीं है कि गैस आ भी रही है कि नहीं आ रही तो है। उसके लिए आप लोग सिलेंडर्स वगैरह इस्तेमाल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ख़तरा ही है। एक तरीके से हादसे में हम लोग रहते हैं। बच्चे हैं, जाहिर है, उसको जलाते करते हैं घर में, हम लोग उसमें भी हादसे में रहते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम है इधर बहुत ज़्यादा। हमने बोला है अगर ये सरकार को चाहिए भी जगह तो हम तो टोटल रजामंद है, लेकिन नेमो बदल दो, जगह के बदले हमें जगह दो, एक सही है अच्छी सोसाइटी में हमें दे दो। हमने ये भी नहीं बोला कि हमें बंगले दे दो, हमें इतनी जगह दो कि सर छुपाने की जगह हमें मिल जाए। तो ये सरकार की जगह नहीं है रेलवे सोसाइटी? देखिए, हम तो इधर करारदाद पाकिस्तान से रह रहे हैं, जिसमें हमने राशन कार्ड वगैरह हर चीज़ जमा कराई है। आगे जो जो कोर्ट ने मांगे वो भी हमने दी है। राशन कार्ड वगैरह अभी तक हमने हर चीज़ जमा कराई है। तो उस टाइम के रिहायशी इधर रह रहे हैं, तो ये तो इनको चाहिए ना कि जगह हमें कम से कम फराम करें। अब जाहिर है कि उस टाइम पर कम लोग थे, अब बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। जगह खाली करने का? हाँ, कई दफ़ा नोटिस आ चुके हैं, कई दफ़ा अभी ये दुकानें 2-4 दिन पहले सील करी हैं। तो दुकानें सील क्यों की हैं, वजह क्या है? वो रेलवे वाले बोलते हैं हमारी जगह है, ये नंबर डाल के गए, नंबर वगैरह डाले में इन लोगों ने, ये हमारी जगह है कि किराया दो। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके क्या मामलात हैं। आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे रेलवे सोसाइटी के? हमें तो नहीं लगता, कि मुश्किल ही लग रहा है। इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर भी तबाह हो रहा है, ना तालीम है, महंगाई आपके सामने, बेरोज़गारी आपके सामने, हर चीज़ हम भुगतते हुए चल रहे हैं। फिर उस पर एक्स्ट्रा खर्चे, गैस वगैरह सब हमें बाहर से करना पड़ता है। मीठा पानी हमें केमिकल वाला लेना पड़ता है, फिर बीमार होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। दूसरी इस गंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बच्चे आते जाते हैं वो अलग बीमार हैं। तो जितनी हमारी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा जो है ना हम भर रहे होते हैं दवाई दारू। ठीक है जी, यहाँ पर लोग जो हैं वो मसाइल से दो चार हैं और लोग मसाइल बता भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम तो काम धंधे वाले हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन ये जो बुरा हाल बना हुआ है इलाके का, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये कैसे हुआ, यहाँ तक हालात पहुँचे कैसे? बस ये हमारे जो लीडरान है जो यहाँ पे आते हैं, जो वोट मांगने आते हैं, फिर बाद में नहीं दिखते कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। खाली वोटों के दिनों में नज़र आते हैं, वो कलर मलरे लगवाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, फिर बाद में नज़र ही नहीं आते कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ये हालात बने हुए सालों साल, यही कचरा कुंडी बनी हुई होती है। नहीं तो ये जब वोट मांगने इस दफ़ा आए थे इलेक्शंस में, तो क्या वादे किए थे, क्या कहा था उन्होंने कि ये सफाई कराएंगे, ये इलाका साफ करेंगे?
या उन्होंने कहा था, जैसे भाई कह रहे थे कि हमने ये जगह खाली करके दें, जिस तरीके से कह रहे हैं कि दुकानें भी सील कर दी हैं, 3-4 दफ़ा कहा है। क्योंकि 10-12 दिन से यही हालात चल रहे थे कि ये सारे दुकानें सील करवा दिए थे। अब कुछ मकान भी रेलवे वालों ने सील करवा दिए हैं। अब वो यही कह रहे कि कुछ इलाका खाली करवाएंगे या क्या कराएंगे, इन लोगों का डीएस का समझ में नहीं आता है। लेकिन इधर हम लोगों के जो रिहाइश वाले लोग हैं बहुत बुरा हालात बना हुआ है। नहीं तो खाली क्यों कराना है, मतलब क्या गैर कानूनी तामीरात हुई हुई है? अब ये तो नहीं बता सकते कि उन लोगों की मर्जी है, बड़े लोग हैं। उन्होंने कोई ना कोई वजह तो दी ये होगी वजह ना। बताया, वजह यही बताई गई है कि 13 साल का किराया देना पड़ेगा, जो 2012 से लेके 2025 तक किराया देना पड़ेगा दुकानों का, और 1-1 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा, तब ये दुकानें खुलेगी। अच्छा, और ये किसने कहा है? ये तो इलाके वाले बता रहे कि डीएस ने ही बताया हुआ है। डीएस ने बताया हुआ है। तो ये आपको लगता है कि यहाँ पर हालात बेहतर होंगे जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम लोग के हाल पे वही अल्लाह पाक रहम करेगा। पाकिस्तान के जितने सरबराहान है ना, कोई रहम करने वाले नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा था, माशाल्लाह से जितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर बच्चों की, और साथ ही साथ जिस तरीके की इलाके की सूरत हाल है, ये वो दुकानें हैं जिनको सील किया गया है, और इसके अलावा भी मल्टीपल दुकानें हैं जिनको सील करने का कहा गया है। और लोगों का कहना यही है कि उनका कहना है, जो भी अफसरान है उनका कहना यही है कि 12 से 13 साल का जो है वो किराया दिया जाए, और साथ में जो है वो एडवांस हमें दिया जाए, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो दुकानें आप अपनी खोल सकते हैं और दुकानों पर काम हो सकता है। लेकिन सूरत हाल इस इलाके की ख़ास तौर पर बड़ी ख़राब है। जो लोगों के जहनों में एक तस्वुर होता है नॉर्मली कि जो सरकारी जगह हैं या जो सरकारी आप कह लें कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर जो है वो लोग बहुत अच्छे हालात में रह रहे होते हैं। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने, यहाँ पर जो है वो मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रेलवे कॉलोनी का ये इलाका जहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाने की, ख़ास तौर पर उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इन मसाइल को हल किया जाए। नॉर्मली वो अल्फाज इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं किए जा सकते स्क्रीन पर, जो कि किए जाने चाहिए सूरत हाल को बेहतर तौर पर वाज़े करने के लिए, कि जहाँ पर जो है वो कचरा भी पड़ा हुआ है, जहाँ पर सीवरेज का पानी भी पड़ा हुआ है, जहाँ पर मक्खियाँ मच्छर भी घूम रहे हैं, स्ट्रीट लाइट वहाँ पर मौजूद नहीं है, पानी बिजली गैस की सहूलत वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो है वो लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दुकानें सील हुई हुई हैं, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी दुकान अभी तक सील क्यों नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, कितने अरसे से ये आपका होटल है? ये तकरीबन 20-22 साल से इधर हैं। पूरा होटल तो काफ़ी पुराने, हम लोगों ने 8-10 साल हुए लिया हुआ इधर। अच्छा, 8-10 साल हो गए हैं। तो कारोबार कैसा चल रहा है यहाँ पे? बस शुक्र है, जो नसीब में है वो मिल रहा है। यहाँ के माहौल सही नहीं है, गंदगी है। जो यहाँ के कैंडिडेट से जो यहाँ से कामयाब हुए वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र आता है, उसके बाद नज़र नहीं है। या जो गंदगी आपके सामने है, इसी तरह सड़कों का भी हाल है, पानी तो कहीं यहाँ नाम ही निशानी नहीं है। बिजली की इतनी काफ़ी लोड शेडिंग है, और गैस का तो भी इसी तरह बिल्कुल नाम निशान नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपके साथ वाली जो 2 दुकानें सील हुई हुई हैं, ये आप वाली दुकान नहीं सील हुई हुई? नहीं, सील तो कोई नहीं हुआ है। इनका टाइमिंग इस टाइम अभी आ जाएंगे, ये खोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये दुकानें सील हुई हुई हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो होती रहती है, रेलवे की ज़मीन है। अच्छा, सील क्यों होती है दुकानें यहाँ पर? तो ये तो हुकूमत का काम होता है। खामखा कोई वो होते रिक्वायरमेंट होते हैं, उस पर दुकानदार पूरा नहीं उतरता तो वो हुकूमत सील कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कि यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं, ताकि मसाइल को बेहतर तरीके से जाना जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, माशाल्लाह। अच्छा, ये 20 साल हो गए आपको यहाँ पर। अब जिस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी है, आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं? जिस तरीके से हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पर बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिल सकता है? नहीं, इधर दिन ब दिन निज़ाम हिसाब किताब सारा नीचे होता जा रहा है, समझ आए ना। इससे जो पार्टियाँ जीती है, देख कोई आने का नाम ही नहीं ले रहे, समझ आए ना, कोई काम नहीं कर रहे। तो क्यों काम नहीं किया जाता? जैसे आपको गंदगी दिख रही है, मुझे गंदगी दिख रही है, ये इन लोगों को गंदगी क्यों नहीं दिखती? इस पे पीपल पार्टी बोले मेरे को वोट नहीं दिया, पीटीआई बोले मेरे को वोट नहीं दिया, एएनपी बोले मेरे को वोट नहीं दिया। इस तसल में हमारा काम नहीं हो रहा। नहीं, तो ये तो इस तरीके से तो फिर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी काम नहीं होगा। नहीं, सिर्फ सिटी रेलवे कॉलोनी में
बाकी जगह पे हो रहा है, टाइलें भी लग रही है, गटर लैंड भी साफ हो रहा है। इसका भी इन लोगों ने फंड मंजूर किया था 22 लाख रुपए का। ये देख, ये हाल है। तो ये 22 लाख रुपए का जो फंड कहाँ गया? ये 13 फुट नाला है, इसके अंदर डबल बंदे खड़े करो पता नहीं लगेगा। 13 फुट का इसके गहराई है और वो देख सर के ऊपर जा रहा है नाला। मतलब ये देखे ना, 13 फुट का नाला भी भर गया है। बहुत गहरा नाला है वो भी भर गया है, तभी उबल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर सूरत हाल क्या है, यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करके भी जान रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात के ना होने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब, ये निजाम यहाँ पर क्यों खराब है? भाजी इधर निजाम को पता नहीं चल रहा है, हम इधर के नहीं है, हम खुद गाँव जैकबाद का है। अच्छा, जैकबाद का है। ठीक है, हम तीसरा साल है इधर, 1-2 रात रह के जाते हैं। यहाँ पर कौन है आपका रहता? मेरा छोटा भाई मेरे पास काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ही रहता है वो? जी जी। तो यहाँ पर ये क्या नजर आता है आपको कि क्या सूरत हाल है? भाई हालात इधर बहुत खराब है भाजी, ये बहुत खराब मक्खियाँ, है। ये मच्छर, ये गंदगी, ये क्या हालात है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इधर का नाज़म कौन है कौन नहीं है ये भी पता नहीं है, अल्लाह को पता है। बस उसको यही बोल रहे हैं मेहरबानी करके इधर का सफाई करे, मेहरबानी करके बस। क्योंकि ये वाकई बड़ा संगीन मसला है, जिस तरीके से जो है वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इतनी गंदगी में, ये रहना वाकई मुश्किल है। और उन लोगों से बात करके जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और ना सिर्फ रिहाइश पजीर हैं बल्कि तब से यहाँ पर हैं जबकि जब से वो पैदा हुए हुए हैं या उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी अर्सा दराज से, उनसे बात करके जान रहे हैं कि ये क्या हुआ ऐसा कि जो है हालात अचानक से बदल गए और सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो गई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आए रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई मसला या परेशानी होती है जो कि वाकई परेशान कुन है कि लोग जो यहाँ पर 40-40 साल से या 50-50 साल से रिहाइश पजीर हैं, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी कॉलोनी को बद से बदतर और बदतरीन हालात में जो है वो देखा है। और लोगों का कहना भी यही है कि आगे भी ऐसा लगता है कि हालात जो है वो खास बेहतर होंगे नहीं। यहाँ से मजीद भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरीके से आपको बता रहे थे कि रेलवे कॉलोनी का हाल किस हद तक ख़राब है, जहां पर बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरी की पूरी एक गली है और रेलवे कॉलोनी की हर दूसरी गली का ये हाल है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेन रोड है और मेन रोड के साथ ही साथ बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि घर भी बने हुए हैं और लोगों के जो घर हैं इनका जो दरवाज़ा है जब वो खुलता है तो इनके सामने ये गंदगी का ढेर आता है, जिस गंदगी को जो है वो क्रॉस करके सामने मस्जिद है जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, जिस तरीके की जितनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा रिहायशी पूरे का पूरा ये इलाका है जहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, जहाँ पर आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते। वहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर अरसा दराज से ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वो लोग जिनके घर हैं यहाँ पर, जिसमें आपको पहले बता रही थी, एक घर ये बना हुआ है, यहाँ पर मेरे राइट साइड पर भी आपको घर नज़र आ रहे होंगे, मेरे लेफ्ट साइड पर भी आपको घर नज़र आ रहे होंगे। तो ये जब दरवाजे इनके खुलते हैं तो ये किस तरफ को जाते होंगे। यहाँ के जो इन्हीं घरों में रहते हैं ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं और सामने जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनसे भी ज़रा बात करके जान लेते हैं कि उनको किस हद तक मुश्किलात होती हैं और आखिरकार उनका मुतालबा क्या है। तो आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमारे रास्ते रेलवे, ये देखो हालात देखो, हमारे नमाज वाले खुद परेशान। मस्जिद सामने है और ये गंदगी है और यहाँ पर गटर खुलन सफाई थी है तो मस्जिद वाले नमाज से वजन है, कहाँ से वजन, कौन से रास्ते से वजन। तो ये यहाँ पर कितना टाइम हो गया इस कचरे को? 2 महीने हो गए, गटर बंद हो गए, गटर खुला दो, हमसे मेहरबानी करो, हमारे नमाज वाले परेशान हैं। तो ये यहाँ पर घर भी हैं, ये जिनके घर हैं वो कैसे निकलते हैं? हेडे वाले निकल देन, बस झाग के पानी के निकल देन, बेला के लगाते, बेला के पाँव रख के निकल देन। क्या करन, क्या मजबूरी में कहने वजन। तो यहाँ पर कोई आए छोड़ भी नहीं सकते। कौन सी जबान गाले, उर्दू बोलो, सिंधी पूछो, जो पूछो हम पूछ देने लायक तैयार हूँ। नहीं तो ये इनको बोले ना, ये जिनकी जिम्मेदारी है कि काम करें, ये हटाएं ये कचरा यहाँ से। हम गरीब ना छोड़ भी नहीं सकते पे, कहने भाग भी नहीं पे सकते, इतनी थाम के भी औकात नहीं है जो काम भाग सके, काम भाग सके। क्या करे, नमाज वाले हमारे परेशान, कुछ भी करो, हमारा रास्ता साफ करो। ये वाला रास्ता साफ होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मस्जिद भी मौजूद है और मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर जो है वो लोगों के घर भी मौजूद है। दरवाजे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने गंदगी का ढेर है। गंदगी जो है वो लोगों को मिलती है और इसी गंदगी से लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर भी रहे हैं। जो आगे मस्जिद मौजूद है जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इसी माशाल्लाह रास्ते से गुजर के ज़रा वहाँ चलकर उन लोगों से भी
बात करते हैं। भाई मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए आपको? तकरीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। अब ये पूरी गली गुजर के जब आप लोग नमाज पढ़ने आते हैं क्या मुश्किलात होती हैं? आपको नज़र आ रहा है सब कुछ क्या मुश्किलात हैं। कभी कपड़े नापाक हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है हमें यहाँ पर आने में। तो ये कितना अरसा हो गया है इस गली को या इस गटर के पानी को उबलते हुए यहाँ पे? तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। कोई दरख्वास्त दी हो, किसी को बताया हो? जब आज इलेक्शन होते हैं ना तो सब आके विजिट करते हैं, देखते हैं, फिर देख के फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, जीत जाते हैं तो वो अपने अपने घरों पे जाके बैठ जाते हैं। तो आपने खुद कभी कोशिश की आप लोगों ने मिलकर ही गंदगी साफ करने की कि किस तरीके? बहुत दफ़ा किए, फिर हो जाता है, दोबारा से हो जाता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? प्रॉपर मेन लाइन है ना गटर की, उसकी पूरी प्रॉपर सफाई होनी है। अगर वो हो जाएगा तो ये सारा गंद वहाँ से निकल जाएगा, उसकी सफाई नहीं कर रही है। इसकी वजह से जो है वो जहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले और प्रोग्राम के शुरू में हम लोग मौजूद थे, वही जगह है ये जिनकी ये बात करें जहाँ पर मेन लाइन है गटर की, उसका साफ होना बड़ा ज़रूरी है ताकि बाकी जो ये तमाम सीवरेज के मसाइल हैं वो हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या मुश्किलात है रेलवे कॉलोनी की, ज़रा बताइएगा। रेलवे कॉलोनी में सबसे पहले तो लाइट नहीं है, लाइट का बहुत मसला है। दूसरा यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। तीसरा यहाँ पर ये गटर का लेन जो है, जिस पार्टी का जो इलेक्शन होते हैं हर कोई आता है वोट मांगने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं करता हूँ, ये करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। यहाँ का कॉर्सनर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई वाले बने हुए, रोडों में लाइटें लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गली में ये रोड पानी जो है वो नहीं हो रहे। तो ये क्या हर दूसरी गली का मसला है ये, या क्योंकि हम जो देख रहे हैं हमें तो शुरू से लेकर अब तक सिर्फ रेलवे कॉलोनी में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है और गटर उबलते हुए नजर आ रहे हैं। ये हर गली का मसला है। आगे आप 1-2 गली चले जाओ, रेलवे डिस्पेंसरी है, रेलवे हॉस्पिटल है, उसके सामने चले जाओ, वो तो 5 साल से मैं नज़र आ रहे कि वो बिल्कुल लेन जो मेन लेन है वो बंद नज़र है। तो ये कब खुलेगी? कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने कोशिश की हो लाइन खुलवाने की? नहीं, कोई भी नहीं है अभी तक तो कोई भी नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि कोई आएगा तो अल्लाह से तो दुआ कर सकते हैं, बाकी तो कोई उम्मीद तो नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं उन हालात को बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है ताकि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? मोहम्मद शहजाद। शहजाद क्या करते हो? ये मैं बारबेक्यू नेट में काम करता हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी तुमने? के ओके, पढ़ाई कितनी कर ली है? ये सेकंड ईयर में पढ़ भी रहे हो साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोचा बड़े हो कि क्या बनना है? ये बने हो कि इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। दूसरी बात मैम, ये जो ये कराची के हालात है ये आप भी देख रहे हैं, सही है। और दूसरी बात जो इलेक्शन के वक्त आता है ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मरूंगा अल्लाह को जवाब दूंगा। इलेक्शन के जब वक्त आते हैं सबके घरों में पर्चियाँ पहुँच जाती है, वोट इसको देना है, नहीं उसको देना है, इसको नहीं देना तो उसको देना है। अच्छा। जब अवार्ड जीत जाते, जब पैसे मिल जाते, हराम का खा के घर पे बैठ जाते। तो बात सच है, सच बोलूंगा। तो जब पर्ची आती है तो साथ में नोट भी आते हैं या नहीं? कुछ भी नहीं आते हैं, उल्टा हम देते हैं उनको नोट। अच्छा। नोट हम देंगे तो ये काम होगा, वरना इधर से तू जा उधर से वो जाए, सारा काम यही है। ये जो पार्टी के अफसर है जो भी है, अल्लाह इनको अक्ल देवे, ये जो काम करें। ये बच्चे देखो, तकरीबन मेरा चाचू है, तकरीबन 35 साल उम्र है उसकी, ये उसको मलेरिया है। अभी तक ये मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, सही है। ये 1 हफ्ता हो गया मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। अल्लाह उन अफसरान को अकल देवे, जो आ जाए थोड़ा इधर हालात देख ले तो फिर हमारे बात करें। ऐसा ही है जी, जिस तरीके से बीमारियां फैलती हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ पर बीमारियों का शिकार होते होंगे इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से फिर आप देखें कि एक ऐसा इलाका, एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पर लोग ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हो, जहाँ पर लोगों की तनख्वाहें इस कदर कम हो कि लोग जो हैं वो मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हो, वहाँ पर उनको इस तरीके के मसाइल का सामना भी हो कि वो जो 4 पैसे उनके पास अगर बच रहे हैं तो वो सारे पैसे उनके जो हैं वो अस्पतालों के चक्कर काटते हुए लग जाए, तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक अमल है जिस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताइएगा, ये जो सूरत हाल है जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, ये सूरत हाल कब बेहतर होगी, आपको क्या लगता है? ये बाकी तो आपने हमारे भाइयों की सुन ली है, और बाकी ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप रोड पे से तो देखती हुई आई होंगी। जी बिल्कुल। इस रोड पे ये सारे लड़के बताएंगे, मैंने खुद इस कीचड़ के अंदर उतर के ये कीचड़ साफ करी है। अच्छा जी। फिर क्या हुआ ये कि ये साफ होने के काबिल नहीं है? हमारी वीडियो इस तरीके से बनाई है जैसे कि हम कोई फिल्मों में काम कर रहे हैं, और वो वीडियो किसी काम की भी नहीं बनी है, वो ज़ाया ही गई है।
वेस्ट होगी। बाकी तो यहाँ के लोग जितने भी हैं ना, ये बस तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम वो करेंगे। करता कोई कुछ नहीं है। हम लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं। तो क्यों नहीं किया जाता? मतलब क्या जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे अब ये सिर्फ गटर नहीं रहा, अब ये सियासत बन चुकी है, तो ऐसा ही है या फिर आपको लगता है कि बेहतरी की कोई ना कोई गुंजाइश है? मैं तो भाई यही कहूँगा, अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और ये गरीबों को कुछ समझे। बाकी तो मेरे को इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, इन मोहल्ले वालों को भी नहीं है। उम्मीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से तमाम कराची के मेजर इलाकों की बात की जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेलवे कॉलोनी जो कि कराची की बहुत पुरानी कॉलोनीज़ में से आती है, ये वो कॉलोनी है जहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो आपको ब्रिटिश दौर के घर भी मिलेंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नज़र आएगा जो कि आज तक कायम है, जो इस बात की जो है वो इस बात का सबूत है कि ये कॉलोनी कितनी पुरानी है। और यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं और रहने के बाद लोग जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, लोग इस नहज पर पहुँच गए हैं कि लोग मजबूर हैं कि इस तरीके से जो है वो गंदगी में रहा जाए, जहाँ पर लोगों के पास ना पीने का साफ़ पानी हो, ना लोगों के पास गैस हो, ना लोगों के पास बिजली हो, और साथ ही साथ जैसे ही वो सुबह उठ के दरवाज़ा खोले तो उनके सामने जो है वो उबलते गटर हों, उनके पास कचरा हो और जो है वो लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हों क्योंकि उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि लोग जो हैं वो इस कॉलोनी को छोड़कर कहीं कराची के दूसरे इलाके में जो है वो घर ले सकें, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। लोग जो कि ऑलरेडी सर्वाइवल पोजीशन पर हैं उनको इस हद तक जो है वो तंग किया जाना या इस हद तक परेशान किया जाना कि लोग जो है वो बुनियादी सहूलियात मांगना ही छोड़ दें, क्योंकि लोगों का कहना यही है, अमूमी तौर पर यही होता है कि जब भी इलेक्शंस का दौर होता है बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से मुंतखब नुमाइंदगान आते हैं, बताते हैं कि आपके इलाके में ये मसाइल हैं, हमें पता है और हम इन मसाइल को दूर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जब वो मुंतखब हो जाते हैं, तो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता चलता और आवाम मजबूर होती है इस तरह के हालात में रहने के लिए, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, इन सबको नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर अरसा दराज से रहाइश पजीर हैं। शायद आपको भी पता हो, लेकिन इसका हल क्या है, ये किस तरीके से मुमकिन है? बजट्स मिल रहे हैं लेकिन बजट्स यहाँ लगने के बजाय कहाँ जा रहे हैं? ये जो यहाँ की आवाम है, इस कॉलोनी की आवाम है, इनको जो है वो बुनियादी सहूलियात कब मिलेंगी या ये कब जो है वो शुक्र का कलमा पढ़ेंगे कि शुक्र है आज हम सुबह उठे हैं तो हमारे पास जो है वो कचरा या उबलते गटर नहीं है, हमारे पास गंदगी नहीं है, हमारे पास बीमारियाँ नहीं हैं, हम सुकून का सांस जो है वो इस इलाके में ले सकते हैं। वो दौर कब आएगा ये देखना होगा और कोशिश यही है कि ये आवाज़ उन तक पहुंचाई जाए जिनका ये काम है, ताकि वो मसाइल को जो है वो हल कर सके। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।